मैं बाय कर लिया एयरपोर्ट्स प्रो। मैं नहीं मानता। जो मार्केट में 20,000 में मिलते हैं, लेकिन इसका दाम है 300 रुपीज। ब्यूटीफुल। बॉक्स देखकर आप लोग पहचान ही लिया, ये ओरिजिनल एयरपोर्ट्स प्रो की बॉक्स नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स प्रो होगा वो भी ओरिजिनल नहीं होगा। चीटिंग 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 करता है तू। एक्चुअली ये डुप्लीकेट एयरपोर्ट्स प्रो का बॉक्स है और इसके अंदर एयरपोर्ट्स प्रो भी डुप्लीकेट है। आज इस वीडियो में मैं इस एयरपोर्ट्स प्रो का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और इसका फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। क्या 300 रुपीज के अंदर ये एयरपोर्ट्स प्रो खरीदना सही है कि नहीं, वो जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यह है एयरपोर्ट्स प्रो का बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर एयरपोर्ट्स प्रो है। बॉक्स के ऊपर एयरपोर्ट्स का फोटो है, पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। बॉक्स को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद एक यूजर मैनुअल कार्ड मिल जाता है, जो अभी मुझे जरूरत नहीं है। यह है एयरपोर्ट्स प्रो का चार्जिंग केस, जिसके अंदर एयरपोर्ट्स प्रो है। इसको साइड में रखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। तो एक चार्जर केबल भी मिल जाता है, जो टाइप ए टू लाइटिंग पोर्ट देख सकते हो, जो एप्पल का लाइटिंग पोर्ट होता है वही है। इसको ऐसे ओपन करोगे तो ऐसे हो जाएगा और ये है एयरपोर्ट्स प्रो, देख सकते हो आप लोग। तो यही था बॉक्स के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट्स को बाहर निकाल लेता हूँ और पहन लेता हूँ। ओके, तो आप फील आ रहा है एयरपोर्ट्स का। पहनकर आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि ये डुप्लीकेट एयरपोर्ट्स प्रो है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है। मतलब पहनकर और लुक वाइज देख सकते हो, पूरा का पूरा ओरिजिनल लग रहा है। मतलब कोई आपको ये देखकर नहीं कहेंगे कि ये डुप्लीकेट एयरपोर्ट्स प्रो है, ये ओरिजिनल नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। 300 रुपीज के अंदर ये जो एयरपोर्ट्स है, इसके अंदर जो साउंड है बिल्कुल ओपी लेवल का साउंड है। मानो और ना मानो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा साउंड मिल जाएगा। हाँ, बेस थोड़ा कम है, ऑब्वियसली 300 रुपीज के अंदर बेस ओपी लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना बेस मिलता है आपका कम चल जाएगा। मैं टेस्ट करके ये नहीं देख सकता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि ये जो मैं साउंड टेस्ट करूंगा ये मेरा माइक्रोफोन के ऊपर ही निर्भर होगा क्या इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मतलब इसका साउंड क्वालिटी अच्छा भी है तो भी आप लोग जज नहीं कर पाओगे, और बुरा भी है तो भी नहीं जज कर पाओगे, क्योंकि ये माइक के थ्रू ही आपके पास पहुंचाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये ईयरफोन सिंगल चार्ज पे 2.5 से 3 घंटे तक बैटरी बैकअप दे देता है। और ये जो चार्जिंग केस है, इस चार्जिंग केस को यूज करके आप लोग 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो इस ईयरफोन को। आप लोग जैसे इस ईयरफोन को ऐसे रखोगे और ऐसे रख दोगे तो इधर एक ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो एयरपोर्ट्स आपने इसके अंदर रखा वो स्टार्ट हो जाएगा चार्ज होने में, और जब भी फुल चार्ज हो जाएगा ये ब्लू कलर का लाइट बंद हो जाएगा। इसके पीछे भी एक बटन दिया गया है, जिसको आप लोग प्रेस कर दोगे तो इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स है वो मैन्युअली चार्ज होने लग जाएगा। मतलब इसको ऐसे बाहर निकल के अंदर रखने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोग इस बटन को प्रेस कर दोगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको बाहर निकल के बिना ही आप लोग चार्ज बंद करना चाहते हो तो इधर ये जो बटन है इसको एक बार प्रेस कर दोगे तो ये ब्लू कलर का लाइट बंद हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स है वो चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसको चार्ज पे लगाओगे तो इधर एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर सब कुछ फीचर्स है जो ओरिजिनल एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर है। जैसे इधर प्रेशर सेंसिटिव सेंसर है, आप लोग प्रेस कर दोगे थोड़ा तो गाना चेंज हो जाएगा, कॉल कनेक्ट रहेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कॉल कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो भी एयरपोर्ट्स प्रो के अंदर फीचर रहता है सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन हाँ एक बात, इधर जो प्रेशर सेंसिटिव सेंसर है आप लोग देख सकते हो, इस प्रेशर सेंसिटिव सेंसर का ऊपर आप लोग थोड़ा प्रेस करोगे तो भी काम कर जाएगा, और थोड़ा नीचे भी प्रेस कर दोगे तो भी काम कर जाएगा। ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें जो फिटिंग किया गया है वो उतना अच्छे से फिटिंग नहीं किया गया है। इस वजह से कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। मैं अगर इधर थोड़ा भी प्रेस कर देता हूँ तो गाना चेंज हो जाता है, कॉल कनेक्ट रहता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ ये तो फेस करना पड़ता है। और इसका ब्लूटूथ रेंज 10 से 15 मीटर का आसपास है। ओके, तो फाइनल डिसीजन पे आते हैं, ये खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग अगर एक एयरपोर्ट्स प्रो खरीदना चाहते हो वो भी कम दाम पे 500 के अंदर 300 के अंदर, तो आप लोग इस एयरपोर्ट्स को खरीद सकते हो। इसमें जो बैटरी बैकअप है, जो साउंड क्वालिटी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। ऑब्वियसली 20,000 का जो एयरपोर्ट्स प्रो ओरिजिनल है उसमें जो साउंड क्वालिटी है इसके अंदर उतना साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा,
लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज सब कुछ वाइज मैं कहूंगा आप लोग अगर 300 रुपीज के अंदर 400 के अंदर एक एयरपॉड्स प्रो कोई भी एयरपॉड्स खरीदना चाहते हो तो आप लोग इस एयरपॉड्स को खरीद सकते हो। ऑनलाइन साइट पे आसानी से मिल जाते हैं, ये कभी कभी 250 रुपीज के अंदर भी मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग इस तरह का एयरपॉड्स पहले यूज किया था कि नहीं। आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया था, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड किया और दोबारा एडिट भी किया, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और एडिट भी कर लिया था वो वीडियो मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए गया उधर मुझे देखा रहा था ये वीडियो 30 सेकेंड का है, लेकिन मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था और एडिट भी किया था वो वीडियो 5 मिनट का था। तो कैसे क्रैश हो गया मुझे नहीं पता है, जिस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा शूट करके एडिट करके अपलोड करना पड़ा। और भी मेहनत करके मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही है, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक सुस्त रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।